Hello students, this is a class of physics. In last class, we have discussed about electric potential. Today we consider electric potential due to a point charge. हम आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है. तो हमने एक सिंगल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. बस उसमें एक अलग डेरिवेशंस करने वाले हैं फॉर्मूले के फॉर्म में. दोनों तरीके से मैं करके अभी दिखाता हूँ. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो ये कोई पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, इसको हम सोर्स चार्ज भी कह देते हैं. सोर्स चार्ज है. इससे हम मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक है. ये पी पॉइंट जो सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे अवेलेबल है. कितने पे? आर डिस्टेंस पे अवेलेबल है. यहां से मैं मानता हूं कि ये जो ए पॉइंट है, लास्ट क्लास में जो ए और बी डिफाइन किया था, तो ये ए पॉइंट जो है वो कहां पे है? इंफिनिटी पे है. ए से बी तक किसी चार्ज पार्टी को ले आते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क ए से बी पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो dx मानते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. ये सपोज कर लिया हमने कि ए से बी तक लेकर आएंगे अगर टेस्ट चार्ज को, तो वो कितना होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा. क्लियर है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो चार्ज है Q0, वो अगर सोर्स चार्ज से देखा जाए तो सोर्स चार्ज से सपोज करते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है? x है. x डिस्टेंस पे ये सोर्स चार्ज अवेलेबल है एट पॉइंट ए पे. और ए वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर है सोर्स चार्ज से? तो बहुत लार्ज है. उसको हम सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी है. क्लियर है? अगर मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज भी प्लस है, वेरी स्मॉल है टेस्ट चार्ज, और बहुत दूर है. बहुत दूर होने के कारण से अगर इस टेस्ट चार्ज को इधर की तरफ लेकर आ रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क क्यों करना पड़ेगा? तो एक्सटर्नल वर्क इसलिए करना पड़ेगा कि ये प्लस चार्ज इस सोर्स चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा. कैसा रिपल्सिव फोर्स? तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है तो सेम चार्जेस यानी लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर. तो ये वाला सोर्स, इस पे कैसा फोर्स? तो रिपल्सिव फोर्स. अब फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और मुझे ए से बी की तरफ लेकर जाना है, तो एक्सटर्नल वर्क तो करना पड़ेगा कि फोर्स के अपोजिट जाना है. तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हमारा dx इस डायरेक्शन में है. तो मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा कि वर्क डन इक्वल्स टू कितना होता है? तो फोर्स dx cos थीटा. अब हमारे केस में थीटा कितना? 180 डिग्री है. कितना है? 180 डिग्री. इट मींस f dx हो गया यहाँ से वर्क डन. और वर्क डन भी क्या है? स्मॉल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण से. मींस हम केवल अभी ए और बी के बीच का देख रहे हैं. तो हमने देखा कि इंफिनिटी पोजीशन ए पे कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज है Q0, और वहां से चार्ज को बी पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं, यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है. तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो हमारा वर्क डन कितना समझ में आया? तो समझ में आया कि dw इक्वल्स टू f dx cos 180 डिग्री. ये इतना आ गया. ठीक है. तो A से B का निकल गया, तो मैं बाकी भी निकाल सकता हूं क्या? एक दो चीजें और देख लीजिए. फोर्स कैसा लग रहा? अवे, अवे फ्रॉम द सोर्स लग रहा. ए स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम A to B. ये वर्क डन कब है? ए स्मॉल टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम A to B, then work done equals to this, यानी f dx हमारा वर्क डन आ गया. अब जब स्मॉल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल निकल गया तो जीरो से लेकर, मीन्स जीरो से लेके, यानी इंफिनिटी से लेके आर तक हम क्या करें? इसको इंटीग्रेट कर दे. इंफिनिटी से आर तक इंटीग्रेट, क्योंकि आर तक ही कैलकुलेट करना है मुझे. तो इंफिनिटी से चार्ज है, ये चार्ज पोजीशन कहाँ है? इंफिनिटी पे. वहां से यहां तक स्मॉल का निकल चुका, तो इंफिनिटी से आर तक का निकल जाएगा. कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले. जब इसमें वैल्यू पुट करें उससे पहले फोर्स आपको लेना पड़ेगा. फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू
इनटू, अब Q और Q नॉट है तो Q नॉट डिवाइड बाई, यहां से वहां तक की डिस्टेंस हमने सपोज क्या किया है एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें dx मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। मैं रफ करके इसको इंटीग्रेट कर डालता हूं, तो देखिए अब यहां पे मैंने इंटीग्रेट किया dw को, पहले वर्क डन कितना है 0 एट ए पोजीशन एंड बी पोजीशन पे लाने पे वर्क डन कितना w हुआ, इक्वल्स टू इंटीग्रेट कहां से, इंफिनिटी से कहां तक, r पोजीशन पे, ठीक है। और कहां से ये सब डिस्टेंस मेजर हो रहा है, 0 से मेजर हो रहा है। अब वैल्यू कितनी आई है माइनस एफ dx, क्लियर है। वैल्यू पुट करो f की, तो आपने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q नॉट q0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है, इंटीग्रेट होने के बाद w, क्योंकि कोई भी चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना w आ जाएगा, उसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया इनटू dx और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है इसमें से उसको हमने बाहर ले लिया, तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो गया, पहले बाहर ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, तो क्यू नॉट हो गया। और इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी टू r कौन सा इंटीग्रेट होगा, तो 1/x स्क्वायर है और dx है, 1/x स्क्वायर इंटू dx है। 1/x स्क्वायर को हम x स्क्वायर -2 भी लिख सकते। अब इसका इंटीग्रेशन तो -2 + 1 इंटीग्रेशन में एक साइन ऐड करते, 2 + 1 उतने से ही डिवाइड करते हैं x में, तो x के पावर में कितनी वैल्यू हो गई, तो x के पावर में -1 डिवाइड बाई -1, ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी कुल मिला के वर्क डन कितना आ गया, क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और क्यू नॉट एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे वैल्यू आई है -1/x। अब कुछ चीजें छूट रही है, वो छूट ये रहा है कि ये माइनस साइन यहाँ के बाद गायब हो गया, उसको लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी वो माइनस साइन होगा, यहाँ पे भी वो माइनस साइन होगा। लिमिट पुट करिए, इन्फिनिटी है और ये r है, तो पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो हमने पुट किया क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, अपर लिमिट -1/r हो गया, और देन लोअर लिमिट माइनस, और इस फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा 1/∞। 1/∞ की वैल्यू 0 हो गई, तो ये बस हो गया, मिल गया अपने को। तो वर्क डन हो गया क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r। ये वर्क डन कैलकुलेट होके आ गया किस पोजीशन पे, ए पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यहां तक ये नोट कर लीजिए, नोट हो गया। तो मैं पिछला फॉर्मूला जो लास्ट क्लास का है उसको याद कराता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू एक सिंगल पॉइंट B पे, किसी भी एक पॉइंट पे B पे मैंने लिखवाया था एक्सटर्नल इन्फिनिटी से A तक डिवाइड बाई क्यू नॉट, ठीक है, A से B तक लेकर आए थे अपन। अब यही सेम चीज P के लिए, तो P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन कितना आया हुआ है, ये है, इसको लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई r डिवाइड बाई क्यू नॉट कौन सा, नीचे वाला, यहाँ डिवीजन में आ गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P निकल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। देख लीजिए अब ये केवल और केवल सोर्स चार्ज है बेटा, इसमें कोई टेस्ट चार्ज नहीं है, अपॉन r। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण से कितना होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है जो आपको रिमेंबर करने हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हमेशा के लिए, एक तो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू हमने पढ़ा W/K चार्ज, ठीक है।
एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स होता है फोर्स अपॉन पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ R से डिवीजन है, वहाँ R स्क्वायर से डिवीजन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। फोर्स ऑलरेडी आप जानते हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों चार्ज अगर Q Q0 ले रहे हो तो इस तरह से लिख लो Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया पोटेंशियल और इस केस में। नॉर्मली वर्क डन का एक फॉर्मूला और लोग लिखते हैं, वर्क डन हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब हमारे को ये फॉर्मूला पता चल गया तो यहाँ से भी वर्क डन हम निकालते हैं। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कराऊंगा, उसमें यूज में लूंगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू Q0। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखिए। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क डन कैलकुलेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया। सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट कैलकुलेट किए थे, वैसे यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप इसकी नोट्स, आप इसके जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ से आप गूगल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। थैंक यू।